नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सबको पता है कि हम काफ़ी मंदी के दौर से गुज़र रहे हैं और शेयर मार्केट में लगातार एक आप कह सकते हैं मंदी या भय का माहौल बना हुआ है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आगे चलकर ये जो गिरावट है ये शायद और बढ़े और जो कीमतें हैं वो और भी कम हों, क्योंकि अभी भी इकॉनमी हो या बिज़नेस की बात की जाए तो उसमें बहुत ही नकारात्मक खबरें आ रही हैं और ज़्यादातर जो व्यापारी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे कभी बात करो तो अभी भी बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और मेरे मुताबिक अभी कुछ समय ज़रूर लगेगा जब तक कि शेयर मार्केट में जब दोबारा जान आए और दोबारा से हम एक तेज़ी का माहौल देखें। अब प्रश्न ये है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो मुश्किल का दौर है, इसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलें, क्योंकि मेरे मुताबिक हर मुश्किल में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है जिसको हमें ढूंढना होता है। और इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अच्छे से अच्छे दिग्गज काउंटर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पोर्टफोलियोज़ में ज़रूर एक ऐसे शेयर्स आ जाते हैं जो कि फंडामेंटली अच्छे नहीं होते, जो किसी के टिप पे या उस टाइम उस सेक्टर की फैंसी थी इसलिए हमने ले लिए, या किसी वजह से हमारा कुछ कैश बचा हुआ है जो हमने डेट मार्केट में डाला था या किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में डाला था। तो वो जो हमारा एक्सेस कैश है या कोई और शेयर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली अच्छे नहीं हैं, उनको निकाल कर हम अच्छे दिग्गज काउंटर्स में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फॉल आया हुआ है और जैसे हम आगे चलते जाएंगे किसी न किसी वजह से कोई ख़राब खबर आएगी, कभी कुछ और परेशानी रहेगी, तो दिग्गज काउंटर्स में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज काउंटर की जिसको मेरे मुताबिक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए और मेरे मुताबिक इस शेयर का अगर आप समझना बहुत आसान है, क्योंकि एक बहुत अच्छी टैग लाइन इस कंपनी को लेकर बनाई गई थी कि इंडिया कम्स होम इन अ मारुति। अगर सही में देखा जाए तो मारुति का 51% मार्केट शेयर है कार मार्केट, पैसेंजर कार मार्केट में, और जो एंट्री लेवल कार्स हैं, कॉम्पैक्ट कार्स हैं, उसमें उनका 65% मार्केट शेयर है। एक तरह से जब भी कोई भी मिडिल क्लास में से कोई व्यक्ति अगर टू व्हीलर से ग्रेजुएट करके फोर व्हीलर में आता है तो तकरीबन हर किसी की फर्स्ट चॉइस मारुति होती है। तो एक तरह से बहुत सेफ़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप हर रोज़ इनका प्रोडक्ट देखते हो, यूज़ करते हो, इसमें समझना बहुत आसान है कि मारुति का फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इनके ब्रांड्स हैं, जो हर लेवल पे इनकी एक बकार है। अगर आप बिल्कुल सस्ते से शुरू करें, हर 25, 30, 40 हज़ार रुपये ऊपर पे एक और इनका मॉडल आता है, तो लगातार पूरे ही एंट्री लेवल, कॉम्पैक्ट लेवल में हर प्राइस पॉइंट में इनके पास एक मॉडल या उसका वेरिएंट अवेलेबल है। और जो इनकी स्ट्रेंथ है, इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ हो, वो बहुत अच्छी इस्टेब्लिश्ड है, सर्विस सेंटर्स हर जगह हैं, बहुत दिग्गज और वेल इस्टेब्लिश्ड काउंटर है। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि एक तो आगे चल के जैसे ही माहौल बदलेगा और खुलेगा, काफ़ी लोग अब अपनी गाड़ी लेने पसंद करेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी लोग भयभीत हैं और काफ़ी लोगों को डर रहेगा आने वाले काफ़ी समय तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का, या शेयर्ड कैब जो ओला कैब्स या ऊबर कैब्स होती थी वो लेने का, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊबर में के अंदर पहले कौन व्यक्ति बैठा था। तो इसलिए ये ऊबर ओला की तुलना में लोग अपनी व्हीकल पसंद करेंगे, उसका खास करके मारुति को फ़ायदा होगा। इसके अलावा मारुति का अगर आप देखें तो जो एक प्राइस पॉइंट्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल वाले प्राइस पॉइंट्स हैं, और उस लेवल पर मेरे मुताबिक जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी, डिमांड काफ़ी अच्छी से बढ़ेगी। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 39% इनकी जो मारुति की वॉल्यूम है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक
कोविड-19 का इम्पैक्ट मिनिमल हुआ है। ज़्यादातर ये बीमारी शहरों में है, गाँवों में अभी तक काफ़ी सुरक्षा है और काफ़ी लोग उसको जो सुरक्षा के नियमों को बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर आउटपुट में अगर ज़्यादा कमी ना आए तो रूरल इनकम में ज़रूर एक अच्छी डिमांड वापस आएगी। तो कई वजह हैं जो मेरे मुताबिक मारुति जो क्योंकि पूरे जो 10,000 का शेयर आपको 5,000 और 5,000 से नीचे लेवल पे मिलेगा तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मारुति का एक और मैं समझूंगा कि अगर आप देखें हिस्ट्री देखें, जो आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये लगातार कैपिटल इसके एक्यूमुलेट कराया है इन्वेस्टर्स का। आप देखिए पूरे तकरीबन 20 साल का जो 18-19 साल का जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, किसी भी लेवल पे अगर किसी ने मारुति का शेयर लिया है तो अगले 4-5 साल में उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और 2008 जो पिछले बहुत बड़ी मंदी आई थी उसमें ये शेयर 500 की रेंज में आ गया था। वहाँ पे अगर किसी ने लिया होता तो उसने अगले 7-8 साल में 500 का शेयर को तकरीबन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपने वेल्थ को, और अगर वो 12-13 साल रुक गया तो तकरीबन 20 टाइम्स अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने का उसको मौका मिला। तो इस तरह का एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी फिर से आ रहा है मारुति में, चाहे इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करके करे क्योंकि इसका बेस थोड़ा बड़ा है अब, बट डेफिनेटली एक मल्टीप्लाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है। अगर आप मारुति यहाँ से एक स्टैगर्ड वे में लें, अगले 5-7-10 साल में आपका जो कैपिटल है वो कई गुना ग्रो कर सकता है और मेरे को पूरी उम्मीद है ये करेगा। अगर आप देखें सेफ्टी फैक्टर तो 40,000 करोड़ इस कंपनी का बैलेंस शीट में कैश है। अब इस स्थिति में जो हालत है अभी मार्केट में, 40,000 करोड़ का कैश एक तरह से बहुत ही बड़ा एसेट है, क्योंकि कैश की कीमत अब सबको समझ आ रही है, सबको पहचान हो रही है कि क्या कीमत है कैश की, और 40,000 करोड़ एक बहुत अच्छा सॉलिड कैश है उनके बैलेंस शीट में। और उनकी जो मार्केट कैप है उसका 25%, मतलब जो अगर आप बाय करेंगे मारुति को 5,000 पे तो 25% तो कैश है जो आपकी बैलेंस शीट में है, तो बाकी का बिजनेस 75% पे है। और मेरे को उम्मीद है अगर आप स्टैगर्ड वे में करेंगे तो आपको 5,000 की कम एवरेज करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो हर स्थिति से देखा जाए इसका ब्रांडिंग, इसकी अवेलेबिलिटी, यूजेज, पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी की मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, हिस्टोरिकल कैपिटल क्रिएशन का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, सब तरीके से देखा जाए, कैश बैलेंस शीट में देखा जाए, जो इनके मॉडल्स की रेंज है, इसको डुप्लीकेट करना किसी और कंपनी के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। अगर आप समझें कि कुछ सालों में कोई और कंपनी आके मारुति को ओवरटेक कर लेगी इंडियन मार्केट में तो वो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही मैं समझूंगा तकरीबन असंभव चांस है। तो श्योरिटी है बिजनेस की, आगे ग्रो करना है और दिग्गज काउंटर है, और मेरे मुताबिक आपको इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए और मेरे को पूरी उम्मीद है आगे चल के आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम एक पूरी अब YouTube लाइव सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो पहली जो मेरी लाइव वेबिनार होगा उसकी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे कुछ दिनों में, तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिए और उसमें जो प्रश्न होंगे वो भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए। आप सबको हम पहले से इन्फॉर्म कर देंगे डेट्स का, काफ़ी कुछ नोटिस भी दे देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटेंड कर पाएँ। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।